कि मैं जब पढ़ रहा था 10वीं में, 10वीं के पास किए तो इंटर में हमको एडमिशन लेना था। मुझे बताने वाला कोई नहीं था। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझिए कि आपका करियर बर्बादी होने पर है। क्योंकि लोगों को बातों को समझने से पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है। मेरा हॉबी क्या है? आगे चलकर हमको क्या करना है? जैसे कि आप 10वीं पास हैं, आपने सारी विषय को पढ़ा होगा, सारी विषय को समझा होगा। आगे चलकर हमको बेहतर करना है। बेहतर करने के लिए सही सिलेबस पता होना चाहिए। जय हिंद मेरे भाई-बहनों, मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। इसलिए परेशान हैं क्योंकि सिलेबस समझ नहीं आ रहा है। आपके मन में अनेक प्रकार की प्रश्न उठ रहे हैं। आपके माता-पिता के मन में भी अनेक प्रश्न उठ रहे हैं कि अपने बेटा को या बेटी को किस सब्जेक्ट से पढ़ाएँ ताकि आगे चलकर सफल हो। और वैसे ही आप भी सोचते होंगे कि कौन-सा विषय लें ताकि हम अपने लाइफ में अच्छा कर सकें। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यही चीज़ों को हम नहीं समझ जाएँगे बढ़िया तरह से ना, तो समझिए कि कोई भी सब्जेक्ट हम ले लेंगे, पढ़ाई करेंगे, बाद में पता चलेगा कि हमको ये चीज़ बनना था। लेकिन बनने के लिए सही सिलेबस, सही रूल को फ़ॉलो करना पड़ता है। तो जो भी परेशानी आपको हो रहा है, अब से नहीं होगा, क्योंकि वो सारी समस्या की समाधान हम लेके आए हैं। आगे बढ़ाने से वीडियो उससे पहले हम आपको एक बात बोल दें कि मैं जब पढ़ रहा था 10वीं में, 10वीं के पास किए तो इंटर में हमको एडमिशन लेना था। मुझे बताने वाला कोई नहीं था। हम अनेकों लोगों से पूछे कि इंटर में हमको एडमिशन कराना है, कौन सब्जेक्ट से पढ़ाई करें? कम से कम 50 लोगों से, 100 लोगों से हमने पूछा है। लोगों ने पता क्या बोला है? अलग-अलग सब्जेक्ट को बता दिया है, साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो। अलग-अलग लोग बातें हैं। जैसा सोच वैसा-वैसा लोग अपने बारे में बताए हैं। जब सारी चीज़ों को हमने सुना, समझा, तो ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत वो लोग बताएँ और हम अपना सब्जेक्ट जाकर चूज़ कर लिए। ऐसा नहीं किए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो समझिए कि आपका करियर बर्बादी होने पर है। क्योंकि लोगों को बातों को समझने से पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है। क्या है कि इसी समय आपका करियर बनने वाला है। सही सब्जेक्ट नहीं चूज़ करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट सही नहीं रहेगा, तो हमारा जो गोल है, जो टारगेट है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते। पूरा करने के लिए सही सिलेबस को पता होना चाहिए। आप लोग भी बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि कौन-सा सही रहेगा, कौन-सा नहीं सही रहेगा। बहुत सारे लोग बताते भी हैं। मुझको भी बहुत सारे लोग बताए थे। लेकिन सारी चीज़ों को पूछिए, पूछना गलत नहीं है, पूछिए, जानिए, समझिए। उसके बाद आप फैसला करिए कि कौन सब्जेक्ट को हम पढ़ सकते हैं और कौन सब्जेक्ट को हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसको समझिए और उसके बाद ये समझिए कि मेरा हॉबी क्या है? आगे चलकर हमको क्या करना है? इसको फैसला करिए। जो लाइफ में करना है, उसी के अनुसार सिलेबस को चूज़ करिए। तब देखिए आपकी पढ़ाई कितना बेहतर होता है। यही है समय सोचने का। तो जो भी आपके मन में डाउट हो रहा है, आपके माता-पिता के मन में डाउट हो रहा है कि अपने बेटे को कैसे पढ़ाएँ, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाएँ, आगे चलकर हम क्या करें? वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको हम यहाँ पे बताएँगे जैसे कि आप 10वीं पास हैं, आपने सारी विषय को पढ़ा होगा, सारी विषय को समझा होगा, ठीक है? तो देखिए, जब हम 10वीं पास करके इंटर में जाते हैं ना, तो हमारा सब्जेक्ट बढ़ जाता है। क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट बढ़ जाता है 3 भागों में। पहला है साइंस, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है आर्ट। तीनों जो सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम साइंस से पढ़ते हैं, तो साइंस से हम कुछ नहीं बन सकते हैं। ये नहीं है कि कॉमर्स से पढ़ते हैं, तो कॉमर्स से हम कुछ नहीं बन सकते हैं। आर्ट पढ़ते हैं, तो आर्ट से नहीं बन सकते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट दिए गए हैं, इस सारी चीज़ें से हम बन सकते हैं, लेकिन इसका लाइन अलग-अलग है। साइंस पढ़ेंगे, तो कुछ और बनेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, तो कुछ और बनेंगे और आर्ट पढ़ेंगे, तो कुछ और बनेंगे। समझ रहे हैं? इसी सारी चीज़ों को इस वीडियो में डाउट को, समस्याओं को, सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि आगे चलकर हमको बेहतर करना है। बेहतर करने के लिए सही सिलेबस पता होना चाहिए। आपको बता दें, साइंस बोलते हैं। साइंस को आप लोग जानते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। ओके? कॉमर्स बोलते हैं। कॉमर्स इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी में क्या बोलता है? वाणिज्य बोलते हैं। ठीक है? हम आगे समझाएँगे। आर्ट बोलते हैं, आर्ट मतलब कला होता है। जैसे बीए कर रहे हैं, तो स्नातक बोलते हैं। ये चीज़ हो जाता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। एक बार आप बोर्ड पर थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि 10वीं के बाद क्या कर सकते हैं। ध्यान दे दिए? देखिए हमने 3 भागों में बाँट दिया है। साइंस में बाँटे हैं, कॉमर्स में बाँटे हैं और आर्ट में बाँटे हुए हैं। यहाँ साइंस है तो विज्ञान हो जाएगा
और कॉमर्स है तो वाणिज्य हो जाएगा, और आर्ट है तो कला हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम ये सारी चीज़ें आपको समझा दिए हैं। अब यहाँ पर साइंस देखेंगे। देखिए, साइंस मतलब विज्ञान। अब विज्ञान से हम क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए, अगर आप क्लास इंटर में आप साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, तो अगर छात्र इंजीनियर, पीसीएम या डॉक्टर पीसीएम बन सकता है। अगर आप साइंस लेते हैं तो इंजीनियर बन सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। मतलब अगर साइंस पढ़ लेते हैं ना, तो आपको ये डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहीं पर सोचिए, इससे पहले सोच लीजिए कि गोल क्या है, आपकी टारगेट क्या है, ये चीज़ें समझ लीजिए, और उसके बाद अपने मन से विचार करिए कि हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप ही को पढ़ना है, अपने जीवन में आप ही को सफलता प्राप्त करना है, तो आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। माँ-बाप से ज़्यादा और अगल-बगल के लोग जो बताते हैं कि ये सब्जेक्ट ले लो, वो सब्जेक्ट ले लो, उस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर लो, उससे दुगुना चिंताजनक बात है कि अपने आप को समझना, आपको समझना ज़रूरी है। तो अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये आप साइंस ले सकते हैं, बढ़िया सब्जेक्ट है। फिर आता है कॉमर्स। चलिए, हमको इंजीनियर नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, हमको सीए करना है, सीएस करना है। लाइफ में जाकर आगे चलकर हमको सीए करना है, सीएस करना है, या बैंकिंग लेवल से काम करना है, या तो बैंकिंग में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं। जब आप कॉमर्स करिएगा तो सीएस और बैंकिंग वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको करियर बढ़िया बन सकता है। अब आर्ट लेते हैं, आर्ट आर्ट भी सब्जेक्ट कोई खराब नहीं है, बहुत बेहतर सब्जेक्ट है। आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं तो आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बन सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें एसएससी या टीचिंग शिक्षक बनने के लिए सबसे बेस्ट ये आर्ट है। और लाइफ में आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी की एग्जाम देना है, बीपीएससी एग्जाम देना है, बैंकिंग सॉरी दरोगा वाला काम करना है, पुलिस वाला काम करना है, ये सारी चीजें हैं, ये सब आर्ट सब्जेक्ट पढ़कर आप ये चीजें बन सकते हैं। यहाँ पर आपको हम 3 गो डाउट क्लियर कर दिए। ठीक है, अब आपको फैसला करना है कि कौन सा सब्जेक्ट हम लें ताकि हमारा लाइफ अच्छा हो सके। ठीक है, अगर आपको आगे चलकर पढ़ाई नहीं करना है, तो फिर आपके लिए हम उसका भी उपाय लेके आए हुए हैं, उसी का भी समाधान लाया है कि आप 10वीं पास करके चाहते हैं कि 10वीं के बाद तुरंत हम जॉब कर लें, तो वो आपको बता देते हैं। देखिए, 10वीं के बाद सीधा भर्ती सिलेक्शन ले सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करेंगे तो इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है, जो कम समय में आप जॉब जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक यहाँ लिखे हैं, ये पॉलिटेक्निक करके जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर 10वीं के बाद सोच रहे हैं कि पॉलिटेक्निक करके हम जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, तो ये पॉलिटेक्निक कर लीजिए। ओके, अब रहता है कि कम समय में रेलवे, बिजली विभाग जैसी सरकारी नौकरी कर सकते हैं, और ये सब करना है ना, तो कम समय में आप करके रेलवे में, बिजली विभाग में आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है डीएमएल और नर्सिंग। 10वीं के बाद डीएमएल प्लस नर्सिंग वाला होता है। आप 10वीं के बाद स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में भी जल्दी से नौकरी पा सकते हैं। 10वीं के बाद छोटे डिप्लोमा कोर्स किए जा सकते हैं। हाँ, अब आपको फैसला करना है कि कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ाई करें ताकि हमारा करियर जल्दी सेट हो जाए। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो साइंस ले लीजिए, और कॉमर्स करना है, वाणिज्य करना है तो सीएस और बैंकिंग लाइन में जाना है तो कॉमर्स ले लीजिए। ओके, और आर्ट सब्जेक्ट पढ़ना है, आईएएस बनना है, टारगेट है आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, टीचिंग लाइन, दरोगा वरोगा, जो भी चीजें हैं आप आर्ट लीजिए और सब्जेक्ट को पढ़ाई करिए। सबसे पहले यही फैसला करिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ने में अच्छा लगता है। ये नहीं हुआ कि हमको पढ़ने का आर्ट है, अब पढ़ लिए साइंस, पढ़ने का कॉमर्स है, पढ़ लिए आर्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको डाउट सारी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर सफलता प्राप्त करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने भाई बहनों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।